हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के मुंह पर थप्पड़ क्यों मारा? श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित से पूछा कि वह अद्वैताचार्य को कैसा वैष्णव मानते हैं। श्रीवास ने कहा, शुकदेव और प्रहलाद जैसे। इस पर महाप्रभु ने क्रुद्ध होकर श्रीवास को थप्पड़ मारा और बेंत लेकर श्रीवास पंडित को मारने चले। लेकिन यह क्रोध वास्तव में भक्ति की मर्यादा और अद्वैताचार्य की महिमा को स्थापित करने का माध्यम था। अद्वैताचार्य ने हस्तक्षेप कर क्षमा मांगी। शांत होने पर महाप्रभु ने कहा, शुक और प्रहलाद उनके सामने कल के छोकरे अर्थात छोटे बालक हैं। मेरा अवतार अद्वैताचार्य के आह्वान पर हुआ है। लीला का मूल सार अद्वैताचार्य की अपार महिमा में है। अद्वैत महाविष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने कलयुग के भक्तिहास पर गंगा जल और तुलसी से पूजन कर महाप्रभु का आह्वान किया। महाप्रभु का कथन मेरा अवतार उनके लिए अर्थात अवतार के उद्देश्य को दर्शाता है, जो है भक्तों यानी विशेष आचार्यों का उद्धार। शुकदेव श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं और प्रहलाद निश्चल भक्त हैं। फिर भी वे अद्वैत के समक्ष कल के छोकरे हैं, अर्थात उनकी भक्ति समय सीमित है, जबकि अद्वैत की अनादि। यह वैष्णव पंचतत्व महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत गदाधर श्रीवास पंडित की एकता को रेखांकित करता है। लीला विस्तार चैतन्य भागवत अंत्य खंड नवम अध्याय श्लोक संख्या 280। एक दिन सुप्रकाशमान प्रभु चारों ओर से घिरे हुए अद्वैत श्रीवास आदि भक्त वृंद के साथ बैठे हुए थे। ईश्वर ने स्वयं श्रीवास पंडित से पूछा कि आचार्य के बारे में बताओ। प्रभु बोले, श्रीवास मुझे बताओ तो सही, तुम अद्वैत को कैसा वैष्णव मानते हो? प्रभु बोले, श्रीनिवास कहा त हमारे की रूप वैष्णव तुम्ही वास अद्वैतेरे मने भावी बिलाल श्रीनिवास महाशया शुक व प्रहलाद येन मोर मने लाया। मन में सोचकर श्रीवास महाशय ने उत्तर दिया, मेरा मन कहता है कि वे शुक अथवा प्रहलाद हैं। शुक और प्रहलाद के साथ अद्वैत की उपमा समानता सुनकर प्रभु ने क्रोध प्रकाशन पूर्वक श्रीवास को ताड़ित किया। पिता जैसे पुत्र को सिखाते समय मारते हैं, उसी प्रकार श्रीवास को एक थप्पड़ मिला। तुमने क्या कहा? क्या कहा श्रीवास पंडित? मेरे नाड़ा अद्वैत को तुमने शुक अथवा प्रहलाद कह दिया। जिन शुक को तुम सर्वथा मुक्त मानते हो, वे शुक नाड़ा के सामने कल के छोकरे जैसे हैं। मेरे नाड़ा के बारे में तुमने इतनी बड़ी बात कह दी। श्रीवास पंडित, आज तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। इतना कहकर क्रोधित प्रभु हाथ में बेंत लेकर श्रीवास को खदेड़ते हुए मारने को चल दिए। श्री अद्वैत महाशय ने संभ्रम सहित उठकर विनम्रता पूर्वक प्रभु का हाथ पकड़ लिया और कहा, हे प्रभु, बालक को कृपा पूर्वक शिक्षा देनी चाहिए। त्रिभुवन में आपके क्रोध का पात्र होने योग्य कौन है? आचार्य के वचनों से प्रभु क्रोध का परित्याग करके आवेश में आकर उनकी प्रचुर महिमा का कीर्तन करने लगे। प्रभु ने कहा, तुम सब मेरे बच्चे हो, इस कारण मेरा सारा क्रोध दूर हो गया। मोर नाड़ा जानी वारी आचे हीन जना, ये मोहरे आनी लेक भांगी यशयना। प्रभु बले अहि श्रीनिवास महाशया, मोहार नाड़े रे ऐ तुम्हार विनया। शुक आदि करी सब बालक ओहारा, नाड़र पाछे से जन्म जानी हसा बारा। अद्वैत लागी मोर ए अवतारा, मोर क्रणे ब्राजे असि नाड़ार हुकार।
शयने आछिनुमुई क्षीरोद सागरे, जगाई अनिल मोरे नाड़ा हुंकारे। मेरे उस नाड़ा को कौन जान सकता है जो मेरी निद्रा भंग करके मुझे यहाँ ले आया है। प्रभु कहने लगे, अरे ओ श्रीनिवास महाशया, मेरे नाड़ा के प्रति तुम्हारी इतनी ही विनम्रता है। शुक आदि सब नाड़ा के बच्चे हैं। यह जान लो कि नाड़ा के पश्चात सबका जन्म हुआ है। अद्वैत के कारण मेरा यह अवतार हुआ है। मैं क्षीर सागर में सोया हुआ था। नाड़ा की हुंकार आकर मेरे कानों में बजने लगी। नाड़ा की हुंकार मुझे जगाकर यहाँ ले आई। अद्वैत के साथ श्रीवास का बड़ा ही प्रतियुक्त संबंध था। प्रभु के वचन सुनकर वे श्रीवास अति हर्षित हुए। महाभय से कंपित श्रीवास कहने लगे, हे नाथ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। आप ही अपने अद्वैत तत्व को जानते हैं। आपकी जानकारी देने पर ही अनन्य दास उन्हें जान सकते हैं। आज मेरे महान सौभाग्य का उदय हुआ है। आज मेरे लिए सब कुछ मंगलमय है। मुझे शिक्षा देकर आपने स्वयं मुझे फल प्रदान किया है। अब मैं आपकी ठकुराई समझ रहा हूँ। आज मेरे मन में बहुत बल बढ़ा है। आज से मेरे मन का यही संकल्प है कि यदि अद्वैत मदिरा यवनी का भी स्पर्श करते हैं, तथापि मैं अद्वैत के प्रति भक्ति करूँगा। हे प्रभु, मैं आपसे अति सत्य वचन कह रहा हूँ। श्री गौर सुंदर के श्रीवास पंडित से अद्वैत का स्वरूप पूछने पर श्रीवास पंडित ने श्री अद्वैत को भक्त कोटि में अंतर्भुक्त किया और कहा, अद्वैत प्रभु श्री शुक प्रहलाद की भांति है। श्रीवास की यह धारणा जानकर गौर सुंदर ने क्रुद्ध होकर कहा, अद्वैत ही उनके अवतार के मूल कारण है। उनसे ही भक्त वृंद उदित हुए हैं। वही भगवान विष्णु के उपादान कारण प्रकाश है तथा विष्णु के साथ अद्वैत ज्ञान में अवस्थित है। वे भक्त पर्याय के अंतर्भुक्त नहीं है। बाहरी जगत के विचार से अद्वैत प्रभु की गिनती भक्त कोटि में नहीं होगी। श्री गौर सुंदर के वचनों से श्रीवास ने उस बात को समझते हुए कहा, आज से मैं अद्वैत प्रभु को विष्णु तत्व समझूंगा। अतएव मादक द्रव्य एवं इंद्रिय तर्पण आदि में आसक्त जन समूह जैसी दृष्टि से अद्वैत प्रभु की गिनती मैं कभी भी जीवन पर्याय के रूप में नहीं करूंगा। ना प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्चित, इस विचार से विष्णु तत्व में विकारों की संभावना नहीं है, ऐसा जानूंगा। श्रीवास के वचनों से प्रभु संतुष्ट हो गए। फिर पहले जैसे आनंद के साथ तीनों जने बैठ गए। ये सब कथाएं परम रहस्यपूर्ण हैं। इनके श्रवण से सभी प्रकार से कृष्ण की प्राप्ति होती है। जिनका जैसा प्रभाव था, जिनकी जैसी भक्ति थी, जो अग्रगणी थे, जो अनुगमनकारी थे, जिनकी जैसी शक्ति थी, यह सब कुछ एक सर्वज्ञ प्रभु श्री गौर सुंदर ही जानते हैं। और वे भी जानते हैं जो अमाया निष्कपट भाव से उनका भजन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की यह लीला अद्वैताचार्य की अपार महिमा को उजागर करती है। जहाँ एक सरल तुलना पर महाप्रभु का प्रेम पूर्ण क्रोध प्रकट होता है, जो भक्ति की गहनता और आचार्य तत्व की श्रेष्ठता सिखाता है। शिक्षा यह मिलती है कि भक्ति में तुलना ना करें। अद्वैताचार्य जैसे महान आचार्य महाविष्णु स्वरूप है, जिनकी महिमा शुकदेव या प्रहलाद से भी ऊपर है। यह विनम्रता और समर्पण की शिक्षा देती है। इसका गूढ़ रस यह है कि प्रेम का उन्माद महाभाव, जहाँ क्रोध वास्तव में प्रेम का स्वरूप है। महाप्रभु का
पिता पुत्र शासन भक्तों को गहन रस की ओर ले जाता है। अद्वैत की महिमा से श्री कृष्ण प्रेम का उद्रेक होता है। यह लीला महाप्रभु के प्रेम पूर्ण पिता पुत्र शासन का प्रतीक है, जहाँ वह भक्तों को अनुशासित कर शास्त्रीय सत्य सिखाते हैं। यह लीला मधुर रस से परिपूर्ण है, जहाँ क्रोध प्रेम का आवरण है। अद्वैत की महिमा सुनकर भक्तों में कृष्ण प्रेम का उद्रेक होता है, जो कलयुग के नाम संकीर्तन की महत्ता को गहरा बनाता है। महाप्रभु का अवतार अद्वैत के पूजन से प्रेरित है, जो भक्ति के गहन रहस्य को खोलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।